तो हेलो मूवी लवर्स, आज मैं आपके सामने वैम्पायर वायरस मूवी की एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। जिस मूवी को मैंने अक्टूबर के महीने में देखा था और ये मूवी मुझे बहुत पसंद आई। इसकी स्टोरी लाइन अलग थी, जो इस मूवी के पात्रों ने एक्टिंग की है वो भी बहुत बढ़िया थी। जो नेटाली मार्टिन है, अगर वो इस रोल में ना होती तो शायद ये मूवी इतनी बढ़िया नहीं होती। अगर इस मूवी की रेटिंग की बात करें तो उन्हें इसे IMDb पर 10 में से 2.7 मिले हैं और लेटरबॉक्स में इन्हें 5 में से 3 मिले हैं। चलिए ज़्यादा टाइम को ना गवाते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमें मूवी की स्टार्टिंग में ही एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है, जहां एक इसाबेल नाम की नर्स भी होती है, जो एक लड़की से उसकी सेहत के बारे में पूछ रही होती है। जब इसाबेल उसके रूम में जाती है उसे इंजेक्शन लगाने के लिए, जिससे उसका दर्द कम हो सके, जब वो इंजेक्शन लगाने वाली होती है, वो लड़की इसाबेल के हाथ पे काट लेती है, जिससे इसाबेल बहुत जख्मी होकर रूम से बाहर गिर जाती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं, जो इसाबेल को गिरा हुआ देख लेते हैं और तभी सिक्योरिटी अलार्म बजा देते हैं। तभी इसाबेल डॉक्टर के गले पे हमला कर देती है, जिससे डॉक्टर जख्मी हो जाते हैं। अभी वहाँ पर बहुत सारे गार्ड आ जाते हैं, जिन्हें देखकर इसाबेल वहाँ से भाग जाती है। तभी हमें अगले सीन में ये दिखाया जाता है, जो इसाबेल है वो एक लिफ्ट में चल जाती है, जिससे वो बच जाती है और भागने में कामयाब हो जाती है। डॉक्टर उसे काफ़ी रोकते हैं, पर इसाबेल उनकी एक बात भी नहीं सुनती है। अगले सीन में हमें इसाबेल ये दिखाया जाता है कि इसाबेल डॉक्टर को ये कह के जाती है कि अब मैं कभी वापस नहीं आऊँगी। खैर, अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है, जिस लड़की ने इसाबेल के हाथ पे काटा था वही लड़की डॉक्टर और गार्ड्स को मार देती है और ये सीन यही ख़त्म हो जाता है। मुझे पता है आपके मन में काफ़ी डाउट आ रहे होंगे कि इसाबेल ने डॉक्टर पर हमला क्यों किया और डॉक्टर को मारने की कोशिश क्यों की। इसका सीधा मतलब ये है कि इसाबेल को पहले से ही पता था इस लड़की के ब्लड में एक ऐसी चीज़ है, अगर ये किसी को भी काट ले तो वो अमर हो जाएगा, उसे कोई नहीं मार पाएगा और वो जवान रहेगी। इसलिए इसाबेला जानबूझकर उस लड़की के कमरे में जाती है, जिससे वो लड़की इसाबेला का हाथ काट ले और इसाबेला भी इन्फेक्टेड हो जाए। जहाँ रही इसाबेला के भागने की बात सीधी है। अगर इसाबेला वहाँ रहती तो गार्ड्स और डॉक्टर उसे पकड़ लेते और जान से मार देते, क्योंकि एक इन्फेक्टेड को दोबारा इंसान बनाना नामुमकिन है। वो 2 दिन के अंदर अंदर वैम्पायर में तब्दील हो जाता है। मुझे उम्मीद है आपके सारे डाउट मूवी की स्टार्टिंग से जुड़े हुए क्लियर हो गए होंगे। फिर स्टोरी कुछ दिन आगे जंप होती है, जहाँ हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम जेनिफर होता है। तभी हमें पता चलता है जेनिफर एक सिंगल रहने वाली लड़की होती है, जिसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं होता है। बातें चल ही रही होती हैं, तभी जेनिफर की दोस्त आज रात की क्लब पार्टी के लिए जेनिफर को इनवाइट करती हैं, जिससे जेनिफर का मूड फ्रेश हो सके। तभी जेनिफर अपने दोस्तों को हाँ कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि जेनिफर अपने घर पहुँच चुकी है और जेनिफर का एक रूममेट भी है, जिसका नाम जैक है। जैक एक गे है, साथ ही जेनिफर का बहुत अच्छा दोस्त भी है। जैक का एक बॉयफ्रेंड भी होता है, जिसके बारे में आपको वीडियो के आगे पता चलेगा। तभी सीन चेंज होता है और हमें एक घर दिखाया जाता है, जिस घर में 3 डेड बॉडीज पड़ी होती हैं, जिन्हें देख के ऐसा लगता है जैसे किसी जानवर ने अपने पंजों से उन्हें मारा हो। तभी वहाँ पर 3 पुलिस वाले आ जाते हैं, जो वहाँ पर छानबीन करने लग जाते हैं। तभी पुलिस वालों को वहाँ एक आदमी मिलता है जो अभी तक जिंदा होता है। पुलिस उसे हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ उसका इलाज किया जाता है। तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है उन्हीं पुलिस वालों में से एक पुलिस वाला, जिसका नाम फ्रेडी होता है, वो जैक के घर आता है और जैक के साथ फिजिकली इंटीमेट होने लग जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि फ्रेडी भी गे है, जो जैक का बॉयफ्रेंड है। आपको मैंने कहा था ना, जैक का एक बॉयफ्रेंड है, फ्रेडी ही जैक का बॉयफ्रेंड है। तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है जेनिफर अपने दोस्तों के साथ आज रात की क्लब पार्टी में पहुंच चुकी है और काफ़ी इंजॉय भी कर रही है। खैर, अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है जेनिफर एक लड़के के साथ डांस कर ही रही होती है। तभी वहाँ पर इसाबेल आ जाती है, जो डांस कर रही थी और काफ़ी खूबसूरत भी दिख रही थी। तभी वो जेनिफर को अपने पास डांस करने के लिए बुलाती है और जेनिफर के साथ डांस करने लगती है। जब जेनिफर इसाबेला के साथ डांस कर ही रही होती है, तभी जेनिफर के हाथ में रखा हुआ वाइन का गिलास टूट जाता है, जिसकी वजह से जेनिफर के हाथ पे चोट लग जाती है, जिससे बहुत ब्लड भी लीक हो रहा होता है। तभी इसाबेल जेनिफर को कहने लगती है, तुम टेंशन मत करो, मैं इसे ठीक कर दूंगी, मैं पहले नर्स का ही काम करती थी। तभी जेनिफर कहती है, मेरे हाथ में बहुत गहरी चोट लगी है, ये जल्दी ही ठीक नहीं होगी। इसाबेल कहती है, मैं इसे ठीक कर सकती हूँ अगर तुम चाहो, बस तुम्हें मेरे घर चलना पड़ेगा। तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है इसाबेला जेनिफर को अपने घर लेके आती है, जहाँ इसाबेल जेनिफर के हाथ की पट्टी करती है। जेनिफर के हाथ की पट्टी करने के बाद इसाबेला जेनिफर के साथ फिजिकली इंटीमेट होने लग जाती है। जब जेनिफर इंटीमेट हो रही होती है, तभी
इसाबेला वैम्पायर के लुक में आकर जेनिफर के पेट के पास काट लेती है, जिससे जेनिफर बेहोश हो जाती है। तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जेनिफर की आँख खुलती है। जेनिफर अपने आप को एक गली में गिरा हुआ पाती है। जेनिफर तभी देखती है कि उसके पेट के पास किसी के काटने का निशान है। जेनिफर निशान को देख ही रही होती है, तभी जेनिफर का ध्यान अपने हाथ पर जाता है। जो रात जेनिफर का हाथ कट गया था, अब वो ठीक हो चुका था। इससे हमें ये पता चलता है कि जेनिफर भी अब इन्फेक्टेड हो चुकी है और 2 दिन के अंदर अंदर जेनिफर भी वैम्पायर बन जाएगी। तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है जेनिफर अपने घर पहुंच चुकी है, जहां जैक और फ्रेडी भी मौजूद हैं। जेनिफर घर सीधा जाकर पहले पानी पीती है। जब वो पानी पीती है तो वो देखती है कि पानी का टेस्ट पहले से बिल्कुल बदल चुका है। जेनिफर इस बात को इग्नोर कर देती है। वो सोचती है कि शायद मैं बीमार हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। जेनिफर तभी नहाने के लिए जाती है तो वो देखती है कि जो जेनिफर के पेट के पास निशान है, उससे काफ़ी खून निकल रहा होता है। वो काफ़ी बड़ा भी हो जाता है। तभी जेनिफर नहा के बाहर आती है तो वो देखती है कि आईने में उसका चेहरा नहीं दिख रहा। जेनिफर काफ़ी परेशान हो जाती है और आईना तोड़ देती है। आईना टूटने के बाद बाहर कार से चुन लेता है और अंदर आ जाता है। जब वो अंदर आता है तो एक कांच का टुकड़ा जैक के पैर में लग जाता है, जिससे जैक के पैर में से खून निकलने लग जाता है, जिससे जेनिफर मानो ऐसे देख रही होती है जैसे जैक का वो खून पीना चाहती हो। जैक तभी जेनिफर के पेट का निशान देख लेता है, जिससे काफ़ी खून बह रहा होता है। तभी जैक जेनिफर को कहता है तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगले सीन में हमें वही आदमी दिखाया जाता है जो उस रात उस घर में अकेला जिंदा मिला था। पुलिस उससे पूछताछ कर रही होती है कि तुमने क्या इसाबेला को देखा है। वो कहता है इसी लड़की ने उसके घर पे हमला कर कर मेरे बीवी बच्चे को मारा है। तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है पुलिस वाले उस फोटो को सारे हॉस्पिटल में सर्कुलेट करा देते हैं, जिससे अगर कोई भी इसाबेला को देखे तो उन्हें पता चल जाए। तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है जैक जेनिफर को लेकर डॉक्टर के पास आता है। जब डॉक्टर जेनिफर का चेकअप करता है तो वह भी हैरान हो जाता है। वो कहता है कि मैंने ऐसा निशान आज तक नहीं देखा। तभी हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर कुछ देर के लिए क्लिनिक से बाहर जाता है। तभी डॉक्टर की फैक्ट्री में एक पोस्टर आता है जहाँ इसाबेला वांटेड लिखा होता है। जेनिफर उसे पढ़ती है और वहाँ से चली जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है जेनिफर जाकर जैक को मिलती है। जैक पूछ रहा होता है कि जेनिफर तुम मुझे कहाँ लेके जा रही हो। तभी जेनिफर कहती है कि मैं तुम्हें इसाबेला के घर लेके जा रही हूँ। तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जेनिफर जैक को लेकर इसाबेला के घर आ जाती है, जहाँ जेनिफर तो अंदर चली जाती है पर जैक बाहर रुकता है। जब जेनिफर अंदर जा ही रही होती है तभी उसे इसाबेला की आवाज़ आती है जो उसे अंदर बुला रही थी। इसका मतलब ये होता है कि इसाबेला पहले से ही जानती थी कि जेनिफर उससे मिलने आएगी। तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है एक लड़की एक लड़का, साथ ही इसाबेला वैम्पायर के रूप में है। तभी जेनिफर हिम्मत करके उनसे पूछती है कि तुमने मुझे क्या किया है, मैं बीमार हो गई हूँ। तभी इसाबेला कहती है मैंने तुम्हें वैम्पायर बनाया है, तुम्हें मैंने अपनी सारी शक्तियाँ दे दी हैं, अब तुम किसी को भी मार सकती हो, किसी को भी वैम्पायर बना सकती हो। इतना सुनते ही जेनिफर वहाँ से भाग जाती है। तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है 2 लड़के जैक को पीट रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जेनिफर आ जाती है और अपने वैम्पायर के लुक में आकर दोनों लड़कों को एक एक करके मारने लग जाती है, फिर उनका खून पी जाती है। वही इस सब लड़ाई में जैक बहुत जख्मी हो जाता है। अगले सीन में हमें जैक दिखाया जाता है जो जेनिफर को अदमई हालत में कहता है कि मुझे फ्रेडी के पास ले चलो। तभी जेनिफर जैक को उठाकर फ्रेडी के घर ले जाती है। एनीवे अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जेनिफर जैक को लेकर फ्रेडी के घर आती है, जहाँ फ्रेडी पहले से मौजूद होता है। फ्रेडी जेनिफर से पूछता है कि जैक के साथ क्या हुआ। तभी जेनिफर कहती है कि 2 लड़कों ने जैक को पीटा है। फ्रेडी जेनिफर से बात कर ही रहा होता है, तभी फ्रेडी को एक फ़ोन आता है जो पुलिस डिपार्टमेंट का था। पुलिस उसे बुलाती है कि यहाँ 2 मर्डर हो गए हैं, यहाँ जल्दी से आओ। फ्रेडी जाना तो नहीं चाहता था पर फ्रेडी को जाना पड़ता है। फ्रेडी ये कह के वहाँ से चला जाता है कि जैक का ख्याल रखना। तभी हमें पता चलता है कि ये मर्डर और किसी ने नहीं जेनिफर ने किए होते हैं। पुलिस उन्हीं 2 लड़कों की पोस्टमार्टम कर रही होती है जिन्हें जेनिफर ने मारा था। खैर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है फ्रेडी को जैक का फ़ोन उसी जगह पर मिलता है, जिससे वो समझ जाता है कि ये दोनों लड़कों को जेनिफर ने ही मारा है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है पुलिस ऑफिसर फ्रेडी से जैक का फ़ोन ले लेते हैं। तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है इसाबेला जेनिफर को जाकर कह रही होती है कि तुम जैक को नहीं बचा सकती। अगर तुम जैक को बचाना चाहती हो तो जैक को मेरे घर ले आओ, मैं जैक को वैम्पायर बना दूंगी जिससे वो बच जाएगा। जैक जेनिफर का बहुत अच्छा दोस्त होता है, इसलिए जेनिफर ना चाहते हुए भी इसाबेला के घर जाने के लिए हाँ कर देती है।
तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है इज़ाबेला जैक को ठीक करने के बदले में जेनिफर के सामने एक शर्त रखती है। अगर मैं जैक को ठीक करूँगी, तुम्हें ये बात ध्यान रखना, तुम्हें रोज़ एक लड़की या लड़के को लेके आना होगा और उसे वैम्पायर बनाना होगा, जिससे हमारी टीम और मजबूत हो सके। जेनिफर इज़ाबेल की बात मानना तो नहीं चाहती थी, पर उसे जैक के लिए इज़ाबेल की बात माननी पड़ती है। तभी सीन चेंज होता है और हमें फ्रेडी दिखाया जाता है, जो खड़ा आता है और देखता है कि जेनिफर जैक घर पर नहीं है। तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है फ्रेडी अपने किसी दोस्त को फ़ोन लगाता है और पूछता है किसी ने डाउनटाउन में किसी लड़की को जाते देखा है। फ्रेडी का दोस्त कहता है मैंने किसी लड़के को तो नहीं देखा, और मैंने एक लड़की को देखा है जो अभी क्लब पार्टी में गई है। तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है फ्रेडी क्लब पार्टी में जाने वाला ही होता है। तभी उसे एक बॉडीगार्ड रोक लेता है। बॉडीगार्ड उसे ये कह के रोक लेता है कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसके अंदर पुलिस वाले नहीं जा सकते। फिर फ्रेडी किसी से कपड़े मांगकर क्लब पार्टी के अंदर चले जाता है। जब फ्रेडी क्लब पार्टी के अंदर जाता है तो वो देखता है जेनिफर डांस कर रही है और काफ़ी खूबसूरत दिख रही है। तभी फ्रेडी जेनिफर को जाके कहता है कि जैक कहाँ है। तभी जेनिफर कहती है हमने उसे वैम्पायर बना दिया है। फ्रेडी कहता है तुमने उसे वैम्पायर क्यों बनाया। जेनिफर कहती है कि उसकी हालत बहुत ख़राब थी, अगर टाइम पर हम कुछ ना करते तो वो मर जाता। बातें चल ही रही होती हैं। तभी फ्रेडी कहता है कि पुलिस वाले यहाँ कभी भी पहुँच सकते हैं और वो सब इन्फेक्टेड को मार देंगे, वो जैक को भी मार देंगे। फ्रेडी के इतना कहते ही सीन चेंज होता है और हमें इज़ाबेल दिखाई जाती है और जैक दिखाया जाता है, जो अब वैम्पायर बन चुका है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि पूरी पुलिस फोर्स ने इज़ाबेला के घर आ गई है। तभी हमें दिखाया जाता है पुलिस और वैम्पायर की बहुत तगड़ी वाली फाइट होती है, जिसमें वैम्पायर पहले पुलिस पर फाड़े पड़ते हैं। फिर जो वैम्पायर लड़का होता है जो उस दिन जेनिफर के साथ डांस कर रहा था, वो बाद में मारा जाता है। अगले सीन में हमें इज़ाबेल दिखाई जाती है, जो जैक को छुपा देती है, जिसकी वजह से पुलिस वाला इज़ाबेल को गोली मार देता है और जैक बच जाता है। तभी जैक देखता है कि इज़ाबेला मारी जा चुकी है और जैक भागने की कोशिश करता है। जब जैक भाग रहा होता है तभी वहाँ फ्रेडी आ जाता है और जैक उसकी तरफ भागने लग जाता है। तभी सीन चेंज होता है और हमें जेनिफर दिखाई जाती है, जो पार्टी से बाहर निकल रही होती है। तभी यहाँ पर ही सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जैक फ्रेडी की तरफ भाग के आ ही रहा होता है। तभी पुलिस वाला पीछे से जैक के पेट पर गोली चला देता है, जिससे जैक काफ़ी जख्मी हो जाता है। तभी फ्रेडी कहता है इसे मत मारो, ये मेरा दोस्त है, ये इन्फेक्टेड नहीं है। तभी जैक कहता है कि मुझे बचा लो, तुम भी मेरे जैसे बन जाओ। फिर तभी फ्रेडी जैक की बात मान लेता है और वैम्पायर बन जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जैक फ्रेडी की गर्दन को काट लेता है और जैक भी वैम्पायर बन जाता है। तभी पुलिस ऑफिसर जैक और फ्रेडी को गोली मारने वाला ही होता है। तभी जेनिफर आती है, जो वैम्पायर के लुक में होती है, और पुलिस ऑफिसर के गले पे काट कर ऑफिसर को मार देती है और उसका खून पी जाती है। और यही इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। मूवी के एंड में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है, जो मैं आपको उसकी भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक लड़की टैक्सी में जाती है, वो जेनिफर को सीधा गाड़ी चलाने के लिए कहती है। वो तभी देखती है कि आईने में जेनिफर का चेहरा नहीं दिख रहा होता। वो कहती है ये क्या है। तभी जेनिफर अपने वैम्पायर के रूप में आकर उस लड़की को मार देती है। यही इसका पोस्ट क्रेडिट सीन है। आप मुझे कमेंट में बताना ना भूलिएगा कि आपको इस मूवी की स्टोरी कैसी लगी, और ये भी बता दीजिएगा आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो आप मुझे लाइक कीजिए, और अगर मेरा चैनल अच्छा लग गया है तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए चलते हैं।